नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष केदार सिरोही का आज बालाघाट आगमन हुआ। उन्होंने यहां कांग्रेस पदाधिकारियों से मुलाकात की और उसके बाद वे ग्राम गोंगलई पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों से भेंट करते हुए उनसे चर्चा की। इसके बाद स्थानीय सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया कि मध्य प्रदेश में किसानों के साथ भाजपा सरकार छलावा कर रही है। किसानों को नकली आदान दिया जा रहा है, जिस कारण किसानों को नुकसान हो रहा है। मध्य प्रदेश में 267 रुपए का यूरिया 500 में बिक रहा है। उन्होंने कहा कि शिवराज सरकार उनके चैलेंज को स्वीकार करते हुए सिंगल सुपर फास्फेट की जांच करा ले। 16% वाला जो सिंगल सुपर फास्फेट किसानों को बेचा जा रहा है, उसमें 5% से ज्यादा सिंगल सुपर फास्फेट नहीं निकलेगा। मध्य प्रदेश में यूरिया की ट्रेंडिंग हो रही है। किसानों को जो यूरिया दिया जा रहा है, उसके साथ 2 अन्य सामान भी बेचे जा रहे हैं, जिसकी किसानों को जरूरत नहीं होती है। शिवराज सरकार किसानों पर टैक्स बढ़ा रही है, जिससे प्रदेश का किसान घाटे की तरफ जा रहा है। उन्होंने कहा कि बालाघाट में ही जिन किसानों की प्राकृतिक आपदाओं में मृत्यु हुई है और जो अपंग हुए हैं, उनको दी जाने वाली 1,67,00,000 की सहायता राशि शिवराज सरकार ने टकार ली है। यह हाल पूरे प्रदेश का है। भाजपा सरकार के पूर्व कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन का ये जिला गृह क्षेत्र है। इसके बाद भी गौरी भाऊ मुंह में दही जमाए बैठे हैं। इस दौरान किसान कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष श्री सिरोही के साथ बालाघाट कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेषराम राहंगडाले, कांग्रेस जिलाध्यक्ष विशेश्वर भगत, अंशु अवस्थी, सुखदेव मुनि कुत्राहे, उम्मीद लिल्हारी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। बताइए, आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम केदार सिरोही है और मैं किसानों की आवाज़ उठाता रहा हूँ और मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस का कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हूँ। किस परिप्रेक्ष्य में आपका आज बालाघाट आगमन हुआ? देखिए, बालाघाट आने का हमारा मतलब ये है कि जो कागज़ देखी और ज़मीन देखी का जो अंतर है मध्य प्रदेश में, उसको सामने लाना है। मध्य प्रदेश जो सरकार है, शिवराज जी की सरकार है, वो किसानों के नाम पे बड़े बड़े दावे कर रही है, परंतु ज़मीनी हकीकत बड़ी ही दूसरी तरफ की और खोखली है। ये जो सरकार है, ये प्रीपेड टॉपअप और रिचार्ज की सरकार है और 3M पर काम करने वाली है। मनी मैनेजमेंट और मैनिपुलेशन करने वाली सरकार है। हर जगह ये पैसे के दम पर, प्रबंधन के दम पर पूरा गोलमाल करने काम कर रही है। आज जो मध्य प्रदेश की सरकार है, ये माफियाओं की जो कृषि में आदान लगता है, खाद, बीज, दवा, उन माफियाओं की संरक्षक सरकार है। अगर क्षेत्र में कोई नकली अमानक आदान अगर बिकता है, तो उसकी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश सरकार की है, शासन की है। अगर वो पूरा नहीं कर पा रही, तो उनको इस कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं। आपने इतना बड़ा सिस्टम खड़ा कर रखा है। ये जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, इसका काम है एक्सटेंशन करना, क्वालिटी करना, परंतु ये नेताओं के संरक्षण में सिर्फ टेंशन देने का काम कर रही है। जो खेत और मेड़ पर जाना चाहिए था, वो लोग दुकान दुकान फिर रहे हैं और इनके संरक्षण में पूरे मध्य प्रदेश में खाद, बीज, दवा भरपूर मात्रा में नकली बिक रही है। इस चीज़ को हम लोग समझने के लिए, गांव-गांव से बातों को समझने के लिए और प्राइस पॉलिसी को जानने के लिए हम लोग यहाँ पर आए। आप देखिए, कितना दुर्भाग्य की बात है कि बालाघाट में रबी की फसल में जो धान होता है, उसको MSP पर नहीं खरीद रहे हैं। इसके कारण 120 से 150 करोड़ का किसानों को नुकसान है। यहाँ पर जो किसान है, वो 5 एकड़ तक का किसान है, उसको 1 बोरी DAP मिल रहा है। यूरिया अगर लेने जाओगे तो 267 का जो यूरिया है, वो 500 रुपये तक मिल रहा है। आखिर हो क्या रहा है? जो 400 रुपये का केमिकल है, वो 400 से लेके 2000 तक बिक रहा है। MRP जिसकी 3000 है, वो 800 में भी मिल रहा है, 2400 में भी मिल रहा है। तो सरकार कहाँ सोई है? इस सरकार को जगाने के लिए हम लोग आए हुए हैं। आपके द्वारा जो है बालाघाट जिले में कितने ग्रामों का दौरा किया गया और कितने किसानों से मिला गया? देखिए, अलग अलग जगह के हमारे किसान आए थे। करीब हम 40-50 किसानों से मिले, रास्ते में मिले हैं। यहाँ तक कि हमने गाय चराने वाले जो हैं, उनके साथ भी हम 1 किलो 1.5 किलोमीटर पैदल चले। ज़मीनी हकीकत तो वही जानते हैं ना। तो उनसे भी समझा कि भाई 10 किलो में एक गाय चराना है, 5 किलो में उसका बछड़ा चलाना है, किस तरह की उनको समस्या आ रही है, क्या तकलीफ़ है, खेती में कहाँ प्रॉब्लम है, आपके यहाँ जंगली जानवरों की कितनी तकलीफ़ है, उसका नुकसान हो रहा है। तो जो फॉरेस्ट विभाग की तरफ से 5000, मात्र 5000 मिलता है, वो भी किसानों को आज तक नहीं मिल रहा है। फॉरेस्ट के जो जानवर है, वो आके फसल चौपट कर रहे हैं, कागजी कार्रवाई पूरी हो रही, पर वो किसानों को जो अधिकतम 5000 रुपये मिलना, वो तक नहीं मिल रहा। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ पर बालाघाट में जो पूर्व कृषि मंत्री का क्षेत्र है, यहाँ पर वो खुद सोए हैं, सरकार सोई है। किसी कारणवश प्रकृति के कारण प्राकृतिक मौतें हुई, किसान
आत्महत्याएं हुई है, मृत्यु हुई है, उसका जो 4 लाख रुपया किसान परिवार को राशि, सहायता राशि मिलनी चाहिए थी, बालाघाट में 1,64,00,000 की राशि नहीं दी गई। ये तो उस राशि की बात कर रहे हैं जिसने सरकार ने स्वीकार कर लिया। 80% किसानों की बात तो सरकार स्वीकार ही नहीं कर रही है, तो इससे बड़ा और क्या किसानों के साथ दुर्व्यवहार होगा। जैसा आपने भी बालाघाट के किसानों से कुछ मिला, तो क्या लगता है कि बालाघाट के किसानों की क्या हालत है? शोषित, पीड़ित, पूरे किसान शोषित, पीड़ित हैं, मन उपेक्षित हैं, गुस्सा में। जो उनकी मेहनत, खून पसीने का जो दाम उनको मिलना चाहिए, जो उनको सम्मान मिलना चाहिए, वो बिल्कुल नहीं मिल रहा है। उनका मान सम्मान सिर्फ भोपाल के पोस्टर तक टंगा है। तो क्या बालाघाट के किसानों के लिए कांग्रेस आगे आएगी या कुछ? बालाघाट के पूरे देश के किसानों के लिए हमारे जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी, मानवीयता को बचाने की, लोगों के हक को बचाने की, लोगों के अधिकार को बचा, और ये जो भाजपा शोषण और लूट का जो खेल खेल रही है ना, इस पे अंकुश लगाने के लिए हम हर स्तर की लड़ाई लड़ेंगे, चाहे जेल जाना पड़े, चाहे सदन के सामने लेटना पड़े।